कि भारत में कच्चा तेल का पर्याप्त भंडार है। यह खबर है जो ऑफिशियल है, उसको रखना जरूरी है। भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। गैस सिलेंडर को लेकर कोई परेशान ना हो। देश में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। एलपीजी का 28% उत्पादन बढ़ाया गया है। ये समय देश में फेक नैरेटिव, यानी ऐसे समझ लीजिए कि ये खाम के लिए एक अफवाह या ऐसी फैलाने का समय नहीं है। एक साथ समझने का और सही खबर को पहचानने का वक्त है। तो वे कह रहे हैं कि इस समय देश में फेक नैरेटिव फैलाने का समय नहीं है। हरमुज स्ट्रीट, जहां से बहुत वो जगह जहां अब सारे लोग समझ गए कि दुनिया के नक्शे में हरमुज स्ट्रीट कहां है, सारे लोग जान गए, तेल वहीं से आवाजाही होती है, एक आ गया है और बाकी के लिए बातचीत के तमाम सारे रास्ते हैं। तो वही की बात है कि आवाजाही 20% प्रभावित हुई है। ये जो युद्ध है उससे आवाजाही प्रभावित हुई है और 40% कच्चा तेल दूसरे देशों से हम ले रहे हैं। ये बात उनकी तरफ से है जिसको कि रखना बहुत जरूरी था। मुझे मालूम है कि पक्ष विपक्ष की तरफ से बात आएगी। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, देश में एलपीजी और तेल की, एलपीजी मतलब वो जो लाल वाला सिलेंडर जिससे खाना बनता है, तो देश में एलपीजी और तेल की जो स्थिति है वो अभी शुरुआत है। देश में गैस और तेल की समस्या होने वाली है, ये राहुल गांधी की तरफ से है। अभी तैयारी करने की जरूरत है। सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, ये उनकी तरफ से है। मोदी जी यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखें। जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखें। विपक्ष के दुष्प्रचार का मंत्री आक्रामक जवाब दे। यह पक्ष और विपक्ष की बात थी। खबर मैंने पहले आपको बताई जो कि मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से थी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, आगे बातचीत होती रहेगी। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी और फिर समाजवादी और बहस फिर खोलता हूं। जी जनाब। प्रतीक जी, मोदी जी तो भैया मां मानव है हमारे, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। भाई ये देखिए खबर बताइए आजकल कांग्रेस पता नहीं क्या कहां से नहीं सुन लीजिए। वो जनता कह रही थी कि उसका रिएक्शन है, उसको समझने की कोशिश करिए। मेरी तरफ से नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल टू द पॉइंट है। ये जब आप ये कहते हैं कि दिस इज अ टाइम, दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, देख आप जब ये कहते हैं दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम, सीरियस होने की बात है, सीरियस होने की बात है, तो फिर आप सीरियस रहिए ना। प्रतीक जी, पहली बात तो ये सारे शब्द महामानव, नॉन बायोलॉजिकल मैं नहीं कह रहा। चुनाव के समय पे मोदी जी खुद जगह जगह जाके कहते थे। फिर आप ये परेशान ना होइएगा कि ये जनता आप उनको क्या कहेगी, फिर उनको क्या कहेगी, तो परेशान मत होइएगा। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जवाब दे दिया है। बैसाखी की सरकार आज चलानी पड़ रही है। लेकिन अभी आपने यहाँ पे कहा कि सीरियस समय पे भाई ठीक है इनको एक मिनट अभी 293 आप ऐसे मत करो, मोदी जी के पास 240 है, उनके पास अभी पूरा बहुमत है। ये बात नहीं को आप पूरी अफवाह ना फैलाओ। और अब जितने भी राहुल गांधी जी है, जितने कह रहे हैं कि ये गैस का ये पेट्रोल का ये कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने तो अपने पड़ोसी को अपना गैस सिलेंडर दे दिया। हम तो ऐसे आदमी हैं। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे आदमी। आपने इनसे ये नहीं, रुकिए, आप इतने अच्छे आदमी, आपने इनसे ये पूछा कि पहले तो आप एक्स पर कुछ एक डालते हैं कि लाइन में लगे हुए लोग का टिकट डालते हैं, फिर बड़े सफाई से उसको निकाल लेते कि लाइनें लगी हैं, फिर आप निकाल लेते। ये तो जनता ने नहीं पूछा आपसे अभी। प्रतीक जी, सबसे पहली बात आपने यहाँ पे कहा कि गंभीर समय, और ऐसे यहाँ पे गंभीरता से गंभीर समय इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की जनता को बताना चाहिए कि हमारी क्या तैयारी। आपको अफवाह उड़ानी चाहिए। सुन लीजिए प्लीज प्रतीक जी, बोलने दीजिए। ऐसे समय पे प्रधानमंत्री को या सरकार के लोगों को आना चाहिए, बताना चाहिए हमारी क्या तैयारी है, ना कि तमिलनाडु केरला में जाके अपना प्रचार करना चाहिए। ऐसे गंभीर समय पे जब सारे देश, स्पेन के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री आके लोगों को बता रहे हैं हमारी क्या तैयारी है। इटली के प्रधानमंत्री क्या करिए, जगह जगह लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बता रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी है, हम ऐसे समय पे हमारी क्या नीति रहने वाली, हमारी क्या स्थिति है। कोई जाके चुनावी राज्य में जाके प्रचार नहीं कर रहा। उसी प्रकार से जैसे हमने कोविड के समय पे देखा, दीदी ओ दीदी किसने किया, जब लोग बाग गैस के अपने वो ऑक्सीजन सिलेंडर के समय पे लगे थे, तो वही चीज आज हो रहा है।
आपने पहले तो लोगों को जो है एटीएम की लाइनों में लगा दिया नोटबंदी के समय, फिर आपने कोविड के समय पे ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, आज अपने लोगों को गैस सिलेंडर के नाम पे लगा दिया। अभी आप कह रहे तो वो पेट्रोलियम मिनिस्टर के भी आप पढ़ रहे थे कि अफवाह मत फैलाइए। अफवाह कौन फैला रहा है? अगर पूरी सरकार जो सूत्रों के हिसाब से चलेगी, आपको पता होगा आज सुबह ही एक सूत्र के हिसाब से जो है खबर फैलाई गई थी कि भाई भारत के जहाज को जो ईरान की सरकार ने अनुमति दे दी है। 3 मिनट में झूठ धाराशाही हो गया, ईरान की सरकार ने 3 मिनट में झूठ को धाराशाही कर दिया। सूत्र के हिसाब से तो आपकी सरकार चल रही है। और दूसरी बात, आप कहने की हम जो है अफवाह फैला रहे हैं, सारा टीका विपक्ष पे फोड़ दो। अरे भैया, जब आप गलती करते हो, आपको सही करने के हम जब काम करते हैं तो हमें आप बताते हो कि भैया आपको भैया भारत से नफरत है, भारत विकास कर ले आपको नफरत है। उसी प्रकार जैसे भी हमने ट्रेड डील के समय पर बताया, और अगर उसकी वजह से कोई इस देश को अगर खामियाजा होना पड़ रहा है, जैसे ट्रेड डील की वजह से हम रशिया से तेल नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से आज गैस के सिलेंडर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। जी नमस्ते। राहुल गांधी लंदन में रुको, लंदन में गया, आप पूछिए ना, उसको पता ही नहीं। तुम्हें सब बता के जा रहे हैं राहुल गांधी लंदन में गया। नहीं, ये मालूम है उसको। रुको, लंदन में गया, आइए राहुल गांधी लंदन में गए, आइए, चुप रहो, खड़े रहो चुपचाप। हाँ, ये कांग्रेस वो बात करती है कि सिलेंडर की बात, ये एलपीजी की बात 2014 के पहले पूछिए भैया कितने सिलेंडर दिए जाते थे। एक टाइम तो ऐसा था देश के अंदर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करता था लोकल गैस एजेंसी को कि हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस किसको आप गैस की वो सिलेंडर दे दो। ये ऐसी हालत बना के पूरे देश की रखे हुए थे। 147 बिलियन बैरल प्रति डॉलर हुआ था 2006-2007 के आसपास में तेल का प्राइस, कच्चे तेल का प्राइस भारत के अंदर। इनको पता नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाए या राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपोगंडा कहा जाए। वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कोई न कोई एक अफवाह छोड़ के जाएंगे। और जानते हैं ये लोग क्या कर रहे थे कर्नाटक और बेंगलोर में? इनके जितने कर्नाटक और बेंगलोर में, वो भी कांग्रेसी मानसिकता के रेस्टोरेंट रहे होंगे, वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से वो टैक्स चोरी कर रहे थे। तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरला में, पश्चिम बंगाल में वो पेट पूजा ईआरपी के माध्यम से टैक्स चोरी कैसे चोरी करते थे? आपके हाथ में जब वहां खाना भी बुक करोगे, आपके हाथ में पक्का बिल आ जाएगा, लेकिन जो कैश का ट्रांजैक्शन वो अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर देते थे। वो चोरी कहां सीखा था? इनके यहां सीखा था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछना शुरू कर दिया, तब वहां पे कहते नहीं साहब ये तो एलपीजी कमी है, इसकी कमी है। 28% प्रोडक्शन बढ़ता है भारत के अंदर। हारमोच अगर खुला है, जल डमरू, जिसको खैर डमरू इनको समझ में नहीं आया होगा, वो तो डमरू लेके जो दिया होगा जार सोरे मुद्दे पे रहे होंगे। नहीं, जल डमरू इनको पता होगा? नहीं पता होगा, ठीक है। अरे इनको अपना भूगोल नहीं पता तो जल डमरू कहां से पता होगा? नहीं गलत बात, ये पर्सनल कमेंट नहीं होगा। पर्सनल थोड़ा कर रहा हूं, लीडर प्रोपोगंडा की बात कर रहा हूं। उनमें क्या हुआ कि 28% आप देखिए एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ा है। ये कह रहे कि इससे पहले क्या करते थे? रसिया बढ़ाने को कहा है, बढ़ा नहीं है। इससे पहले क्या कहते थे? इनको यही नहीं पता होगा कितना प्रोडक्शन भारत के अंदर होता है, एलपीजी कितना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। ये कांग्रेस के ना राहुल गांधी को जब नहीं पता होगा तो इनको कहां से पता होगा? सर वेरी क्विक सर, बिल्कुल हाँ, वेरी क्विक। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि रसिया के साथ तेल नहीं खरीदना था, पहले चिल्लाते थे, अब कहते हैं तेल खरीदना। आप ये मान के चलिए कि रसिया से लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल पर डे खरीदा जा रहा है और उसी रास्ते से आ रहा है। और भारत केवल ईरान से तेल खरीद नहीं रहा है, 41 देशों से तेल खरीदता है।